आप यहाँ क्या कर रहे हैं फवाद? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, और क्या चाहती हो? चले फरवा, आपका वेट करिए। जिस बात को मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा, मुझे बार बार करने को क्यों कह रही हो? सबकी इज्जत के लिए निकाह कर लेना, यही काफी है। बहुत शुक्रिया, आपने सबकी इज्जत के लिए निकाह किया फवाद, लेकिन अब वो बीवी है ना आपकी, निकाह हो गया ना आपका, उसके अरमान है। फवाद, इन सब चीजों में फरवा का कोई कसूर नहीं है। क्या चाहती हो तुम मुझसे? उसका हक। अच्छा नहीं, किस मट्टी की बनी हो तुम? एक लम्हे के लिए सोचे फवाद, वो बीवी है आपकी, बीवी है ना, आपका निकाह हो गया फवाद। प्लीज मुझे उसके सामने शर्मिंदा मत करें। वो इस घर में तुम्हारी मर्जी से आई है, तुम्हारी वजह से आई है, मेरी नहीं। इसलिए मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। अच्छा, प्लीज प्लीज फवाद, शादी हो गई है फवाद, ये सारी बातें, सारा गुस्सा ना कहीं पीछे रह गया। हाँ, आप शौहर हैं उसके फवाद, चलें मेरे साथ प्लीज फवाद, आपको जाना होगा। आप ये तो जानती होंगी कि इस शादी का फैसला सारा का है। मैं ज़हनी तौर पर दूसरी शादी के लिए कतई तैयार नहीं था। लेकिन अम्माजान और सारा ने इतना मजबूर किया कि मुझे शादी करना पड़ी। लेकिन आप पर तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि आप इस शादी के लिए कैसे मान गई। जिस तरह आपने मजबूरी में आकर ये शादी की है, बिल्कुल उसी तरह मैंने भी सारा की इज्जत और भरम रखने के लिए ये शादी की। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कभी भी आप दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था और ये रिश्ता बनकर रहा। सारा ने जिस कदर मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मजबूर किया है, मैं इनकार ही नहीं कर पाई उसे। और मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप दोनों किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हैं। आपका मेरा रिश्ता भी ऐसा ही है कि जिसे आपको कबूल करने में भी टाइम लगेगा और मुझे भी। मुझे काफी इत्मीनान हो रहा है कि आप काफी समझदारी से सारी सिचुएशन को समझ रही हैं।
आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी है। दुआ करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें। शुक्रिया। ये आपके लिए। ये है। ठीक है, आप प्यारी लगती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। इतना सामान की क्या जरूरत थी? बस वो नाश्ता तो लेके आना था ना बेटा। फारूक जाए इसको किचन में रखें। आ जाए, बैठे बैठो प्लीज। मैं फरवा को लेकर आती जी। फवाद क्या है फरवा? पता नहीं, मैंने तो रात को ही तुम्हारी तरफ भेज दिया था उन्हें। मुझे नहीं पता। अच्छा, वो वहां तो नहीं आए थे? फिर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं। आंटी और सीमान तुमसे मिलने आए हैं। वो क्यों आए हैं? तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे नए कपड़े भी लिए हैं, उनमें से कुछ पहन लेना। और प्लीज अम्मा जान से कोई बात ना करना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। सारा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अपने साथ साथ मुझे भी आजमाइश में डालने लगी हो। और देखो वही हो रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? आपको कैसे बताऊं मैं किस ज़हनी अजियत में मुब्तला हूं। बेटा, अब वो तुम्हारे निकाह में आ चुकी है और एक शौहर की हैसियत से उसके हकूक पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो खुदा के सामने गुनाहगार साबित होगे। क्या करूं मैं? अजीब मुसीबत में फंसा दिया आप दोनों ने मुझे। देखो, अगर अल्लाह का हुक्म ना होता ना तो हम जितना भी जोर लगा लेते ये रिश्ता ना होता। इस बात को समझो, अपने फराइज पहचानो, दोनों बीवियों के साथ बराबर सलूक करो बेटा, बहुत जरूरी है। Hey guys, I'm संबुल इकबाल और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।